तो आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी न्यू एनिमे लेके आया हूँ जो शायद तुम लोगों ने कभी देखी ही नहीं होगी। और ये एनिमे 2025 में ही रिलीज हुई है और ये एनिमे हमारे नॉर्मल एनिमे से थोड़ा हट के है। इवेंचुअली थोड़ा सा सुपर क्यूब टाइप, अगर तुम लोगों ने सुपर क्यूब देखा है तो। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा इसके बारे में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एक चाइनीज डोमुआ एडेप्टेशन है। देखो, ये एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है कटलफिश दैट लव्स डाइविंग। ये एनिमे 28 जून 2025 को प्रीमियर हुआ है और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये डबल एपिसोड्स के साथ प्रीमियर हुआ है। ऐसे नॉर्मली ज्यादातर जो एनिमे होते हैं वो सिंगल एपिसोड के साथ ही प्रीमियर होते हैं। इसके सीजन 1 में 13 एपिसोड है जिसमें की सारे एपिसोड्स के लेंथ जो है वो 30 से 40 मिनट के हैं। अगर हम इसकी स्टूडियो की बात करें तो ये बीशी मे पिक्चर्स के अंडर में आती है और इस स्टूडियो ने भी हमें काफी सारे अच्छे एनिमेज दिए जैसे कि डाउजूसी, किंग्स अवतार और विल्ड इटर्नल जैसे एनिमेज जो है ये सब इसी पिक्चर्स के अंदर बन के आए हैं। और अगर अपन स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी जो है वो जो मिंगुई एक लड़के के ऊपर रिवॉल्व करती है जो कि एक मॉडर्न चाइनीज लड़का है और वो एक रिचुअल में शामिल होता है जिसकी वजह से उसकी सोल जो है वो किसी और रेल्म में चली जाती है और किसी और इंसान के अंदर चली जाती है। और उसकी सोल जिस इंसान के अंदर जाती है उसका नाम होता है लॉर्ड क्लीन मोरेडी। और वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं होता है, उसे पता चलता है कि वो एक बियॉन्डर है और बियॉन्डर एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि मैजिकल पोशंस को पी के वो एक सुपरनैचुरल पावर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। और इन सब चीजों के बीच में वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है। काफी सारी अलग अलग सुपरनैचुरल चीजें होती हैं। आपको इसमें अलग अलग तरह की सुपरनैचुरल सोसाइटीज देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगी। इवेंचुअली जो ये कोशिश करता है कि वो वापस अपने रिल्म में अपने लाइफ में कैसे जा सकता है और वापस जाने का कोई रास्ता है या नहीं, ये चीजें आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगी कि वो कैसे वापस जाएगा, किन चीजों का उसे सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉर्ड क्लीन मोरेटी है जो पोशन पी के सुपरनैचुरल पावर्स पा सकते हैं, तो उसके बहुत सारे अलग अलग दुश्मन भी होंगे और हो सकता है कि वो क्लीन मोरेटी की बॉडी को सोच के जो पे हमला करे और जो किस तरह से उससे बचता है और उन सब से बचते हुए कैसे अपने रिल्म में अपने बॉडी में वापस आता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बन के निकल रही है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब देता हूं मैं कि ये एनिमे कैसी है। तो दो चीजें हैं, पहला प्रोज, दूसरा कॉन्स। तो पहले मैं तुम्हें इस एनिमे की अच्छाई बताता हूँ, पॉजिटिव चीजें बताता हूँ। एनिमे के विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन है। मीन्स इसकी एटमॉस्फेरिक गॉथिक नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तुम लोग देखोगे थोड़ी देर के लिए मिसमराइज हो जाओगे कि भाई ये मैंने क्या ही देख लिया। और इसकी जो एनिमेशन है वो हमारी नॉर्मल एनिमेशन से थोड़ी अलग है। जैसे कि मैंने पहले भी तुम लोग को बताया कि ये थोड़ी सी सुपर क्यूब जैसी एनिमेशन है। ये बहुत ही कम आती है क्योंकि 3D एनिमेशन कहा जाता है, क्योंकि लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आती है। और क्यों नहीं पसंद आती है? क्योंकि वो इन सब चीजों से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। तो एक बार तो तुम लोग जाके इसे देखो और समझो कि इस आर्ट की भी एक अलग ही खूबी है। और दूसरे नंबर पे आता है इसका म्यूजिक। इसकी म्यूजिक काफी बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक सा फील देता है और इस म्यूजिक को सुनने के बाद तुम्हें एक अलग ही वातावरण जैसा फील होता है कि भाई हाँ, कुछ तो है डिफरेंस इस एनिमे में। और तीसरी जो है वो सबसे बढ़िया चीज कि इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। इसमें बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इंट्रिकेट पावर सिस्टम्स है जो कि आपका माइंड बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही प्रिसाइजली ट्विस्ट करती है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, मीन्स खराबियों के बारे में। तो इसकी पेसिंग जो है, इसकी स्टोरी की जो पेसिंग है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मीन्स पहले के एपिसोड्स में इतना ज्यादा चीजें आपके ऊपर फेंक दी जाती है कि आप उन सब चीजों को कंज्यूम करने में बहुत ही ज्यादा फंस जाते हो कि भाई क्या हो रहा है इसमें। लेकिन अगर तुम लोगों ने नोवेल पढ़ रखी है तो हाँ, सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। लेकिन जिन्होंने नोवेल नहीं पढ़ी है, जो कि अभी शुरुआती एनिमे देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये चीज दिक्कत दे सकती है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है और सारी चीजों को याद रख पाना ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। तो ये एक खराबी थी कि इसकी पेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन अगर तुम लोग एनिमे के साथ स्टिक ऑन रहते हो, लास्ट तक देखते हो, तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर आराम से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई क्या ही देख लिया या फालतू थी, नहीं, ऐसा नहीं है।
लास्ट तक तुम लोग देखोगे तो तुम्हें जरूर समझ में आएगी। तो इस एनिमे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो अगर तुम लोग को डार्क फैंटेसी, गॉथिक और अलग तरह की मिस्ट्री चीजें पसंद है तो हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, जाके एक बार जरूर देखो। लेकिन अगर तुम लोग बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, बस विजुअल्स को एंजॉय करो। लास्ट तक आते आते तुम लोग को सारी स्टोरी लाइन जो है वो समझ में जरूर आ जाएगी। और मेरे तरफ से ये फुल्ली रिकमेंडेशन है भाई, तुम लोग जाके देखो। स्टोरी लाइन थोड़ी सी पैची है लेकिन इसके विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं और स्टोरी का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसमें डीप चीजें बहुत सारी है। तो अगर तुम लोग को डीप चीजें पसंद है, यू नो व्हाट आई मीन, तो तुम लोग जाके उसे देख सकते हो, तो कोई बात नहीं है। और कब तक अटैक और टाइटन के बीच में फंसे रहो कि भाई इससे निकलो और कुछ अलग देखने की कोशिश करो। तो अगर तुम लोग को ये देखना है तो ये क्रंची रोल पे अवेलेबल है, लेकिन क्रंची रोल में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। उसमें 11-12 एपिसोड्स है, तुम लोग जाके देख सकते हो, इंजॉयबल है। और अगर तुम लोग को अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखना है तो ये वहाँ भी अवेलेबल है, तुम लोग जाके आराम से देख सकते हो। जैसे कि VTV पे ये अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता VTV क्या है, मैंने बस गूगल से देख के तुम लोग को बता दिया कि तुम लोग जाके एक बार सर्च कर सको। लेकिन क्रंची रोल पे है, आई थिंक उसके लिए तुम लोगों को प्रीमियम लेना पड़ेगा। ले सकते हो भाई, साल भर का 500 रुपया है, इतना तो तुम लोग सिगरेट और चॉकलेट खाते उड़ा सकते हो। तो देखो, और अगर ये वीडियो तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।